राइट गाइस, आप सभी लोग कैसे हो? प्रॉब्लम इनके नेट में है, इनका नेट काम नहीं कर रहा है। तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो अभी मैं अपनी गाड़ी ऑन करने जा रहा हूँ। करीब 2-3 हफ्ते हो गए गाड़ी को मैंने देखा नहीं है, तो अभी थोड़ा बहुत पैसे निकालने एटीएम से, तो हम वहाँ जा रहे हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल से बहुत बहुत सारे जो लोग हैं वो मैनुअल पढ़ते नहीं हैं, तो कल मुझे मौका मिला, तो कल मैं मैनुअल पढ़ रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं जानने को मिली, वो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। अभी जाके देख लेते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है, और 3 हफ्ते हो चुके हैं, तो स्टार्ट होती है या नहीं होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। करती है This is how it is looking right now. तो सबसे पहले, क्योंकि ये जो आपको कवर दिख रहा है ये मेरे टियागो का है, तो अभी नया कवर ले नहीं पाया था क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, तो इसी कवर को यूज़ कर रहा हूँ। मैं दिखा देता हूँ कितनी फिट आती है। लगभग ठीक है, चल रहा है, क्योंकि जब गाड़ी नई होती है तभी हम कवर यूज़ करते हैं, और गाड़ी जैसे थोड़ी पुरानी हो जाती है तो फिर लोग कवर, देखिए कोई भी गाड़ी ऐसी जिसमें कवर लगाओ, तो फ़िलहाल तो ये ठीक लग रहा है। ये खोलने के बाद सबसे पहले ये निकलेगा, उसके बाद काफ़ी अंधेरा लग रहा होगा, लाइट है नहीं यहाँ पे, तो ये निकाल दी है मैंने कवर। तो इस कवर को मैं एक बार झाड़ देता हूँ। उसके बाद, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, इसको ऐसे घुमाया हमने, देखो फोल्ड हो गया। अब मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे, कहीं स्कूटी होगी, और गाड़ी को मैं करता हूँ गुड, अनलॉक तो हो रही है गाड़ी यहाँ पे। मेन टेंशन ये है क्या गाड़ी स्टार्ट होगी। और आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं, आपने यहाँ पे की लगा दी, की लगाने के बाद आपको इग्निशन को ऑन करना है। गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं है, जैसे आप इग्निशन ऑन करते हो, ये ऑयल है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा सा इसको टाइम ज़रूर दीजिएगा। और काफ़ी सारे इंडिकेटर इसमें ऑन होंगे एज़ पर द मैनुअल, और जैसे आप इसको ऑन करते हो, गाड़ी को स्टार्ट करते हो, मैनुअल सारे यहाँ पे जो इंडिकेटर है सब चले जाने चाहिए, रहने नहीं चाहिए। अगर रहता है तो उसका मतलब कोई इश्यू है। तो यहाँ पे गाड़ी में करता हूँ क्रैंक, ओह हल्का सा क्रैंक, हाफ क्रैंक पे ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। बैटरी का इंडिकेटर भी थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ था, क्योंकि 3 हफ्ते से गाड़ी ऑन नहीं की, और इसलिए बैटरी का जो इंडिकेटर है वो शो कर रहा था। ये गाड़ी पहले, जब 3 हफ्ते से पहले मैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहा था, तो हमेशा इसको अवॉइड करना चाहिए। जो गाड़ी का यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिख रहा है इधर पे, इसको कम से कम नॉर्मल पे आना ज़रूरी है। अगर गाड़ी आप रन कर रहे हो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और ये नॉर्मल पे नहीं आ रहा, उसका बंद कर दे रहे हो, तो पिस्टन पे और जो इक्विपमेंट है उस पर जोर पड़ता है। तो हमेशा मेक श्योर कीजिएगा जब भी आप ड्राइव करते हैं तो ये नॉर्मल टेम्परेचर, कार अपनी नॉर्मल टेम्परेचर में पहुँच जाए। और उसके अलावा क्योंकि ये डीजल है, मोस्टली डीजल में टर्बो चार्जर लगा रहता है, तो टर्बो चार्जर को आपको कैसे हैंडल करना है उसकी सेफ्टी के लिए, उसके लॉन्ग लाइफ के लिए, वो चीज़ें भी आपको ध्यान देनी चाहिए। और गाड़ी को बहुत जब शुरू करने में थोड़ी देर आइडल रखिएगा, और जब गाड़ी आप बंद करते हो तो थोड़ी देर आइडल रखिएगा, एकदम ऑफ मत कीजिएगा। ये छोटे छोटे प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए। तो फिलहाल चलिए अभी चलते हैं आगे, गाड़ी को थोड़ी देर मैं आइडल पे रखता हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे, और चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू। राइट गाइस, सो अभी मैंने एटीएम से पैसे निकाल लिए हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ जो वर्किंग टेम्परेचर की मैं बात कर रहा था आपको, वो क्या है। पहले देखिए, गाड़ी जब तक आप 4-5-6 किलोमीटर चला नहीं लेते, तब तक जो टेम्परेचर यहाँ पे दिख रहा है गेज, वो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे नीचे होता है, 1 पे दिखाएगा आपको। तो कभी भी शॉर्ट डिस्टेंस आप ड्राइव करते हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि उसको अवॉइड करें जब तक कि ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर पे नहीं आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो और जितने भी इक्विपमेंट है सबको अच्छी तरह काम करने के लिए जिसका वर्किंग टेम्परेचर और नॉर्मल होना चाहिए, अब जाके ये नॉर्मल हुआ है। तो पैसे मैंने निकाल लिए हैं, अभी हम लोग चलते हैं घर की तरफ, तो फिर उसके बाद और चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस गाड़ी की मैनुअल में क्या क्या लिखा है और आपको क्या क्या फॉलो करनी चाहिए।
तो नॉर्मली जहाँ से मैं अभी पैसे निकालता था वहाँ पे जो एटीएम था बिल्कुल खाली हो चुका, 3 एटीएम है वहाँ पे, तो एटीएम खाली था, तो मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ा। तो अच्छा भी है क्योंकि जब भी पैसे ज़रूरत होती है, 3 हफ्ते पहले जब मैं गया था तो एटीएम से पैसे बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस रन हो रहा था और गाड़ी पूरी तरह गर्म नहीं हो पा रही थी, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ रही थी। तो आज मुझे मौका मिल गया इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रन करने का। बहुत 3 हफ्ते बाद गाड़ी चला रहा हूँ तो थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। इसका एवरेज देखो कि बहुत डाउन हो गया, 14 पे आ गया, क्योंकि ये ज़्यादा चली नहीं है, लोकल पे ही जैसे कभी कुछ सामान लेने चले गए तभी चली है। इसकी वजह से इसका जो माइलेज है काफ़ी डाउन हो गया, 14 का दिखा रहा है अभी तक, और ये करीब 109 किलोमीटर चली हुई है। ये हमने जैसे इग्निशन को ऑफ़ किया, ठीक है, उसके बाद हमने जैसे डोर खोला, ये आपको साउंड देना शुरू कर देगा, बीप देना शुरू कर देगा। ये बताएगा कि जो आपकी चाबी है इसी पे लगी पड़ी है, तो उसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने डोर बंद किया, गुड टू गो। लेकिन दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने की ऑन किया, ठीक है, गाड़ी आप जब रन कर रहे हो, जैसे आपने की ऑन किया, और जब गाड़ी चलाने के बाद आपका जो पार्किंग लाइट है ऑन है, ठीक है, उसके बाद आपने की को ऑफ़ कर दिया, डोर खोली है, तो पहले की निकालने का आपको इंडिकेशन देगा, और जैसे आप की निकाल देते हो उसके बाद एक ज़ोर से साउंड आना शुरू होगा। ये आपको बताता है कि जो पार्किंग लाइट है वो ऑन है, उसको आप ऑफ़ कर दीजिए। सो ये फीचर है इसमें। बहुत सारों को पता होगा शायद कि जो इसका बूट है वो आगे इसमें बटन लगी हुई है। उसके अलावा जो बूट है, जो ये फॉलो मी हेडलैम्प का जो यहाँ पे साइन है, उससे आप खोल सकते हो इसको। मैं अगर 2 सेकंड तक दबाता हूँ, देखिए डोर इसका अनलॉक हो गया है। ये मैनुअल में जो जहाँ पे की लॉक की जो फीचर्स दे रखी है वहाँ पे मेंशन नहीं है, उसको एक अलग से मैनुअल में उसके 2-3 पेज के बाद मेंशन कर रखा है, इसलिए बहुत लोग ध्यान नहीं दे पाते या फिर बहुतों को नहीं पता चलता। और वैसे देखा भी जाए तो बहुत सारे लोग इसमें पानी भरा हुआ था, देखो यार ये काम रखा। अगर देखा भी जाए तो बहुत सारे लोग मैनुअल ढंग से नहीं पढ़ते, मैं भी मैनुअल बहुत ढंग से नहीं पढ़ता हूँ, तो लेकिन कल मुझे मौका मिला मैनुअल पढ़ने का। ये बहुत भारी है, ये मैंने बंद कर दिया, तो तब मुझे पता चला कि ये कहाँ पे मेंशन्ड है। उसके अलावा पहले भी मैंने डिस्कस किया था काफ़ी लोगों से, तो मुझे लगा था कि ये जो है ये सन ग्लास होल्डर है, मुझे लगा सन ग्लास होल्डर है, और मैं सोच रहा था कि सन ग्लास होल्डर है तो स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, यहाँ पे कुछ कपड़ा होना चाहिए। लेकिन जब मैंने कल मैनुअल पढ़ा तो मुझे पता चला ये सन ग्लास होल्डर नहीं है, ये वॉलेट होल्डर है। इसमें वॉलेट या छोटी मोटी आप चीज़ें रख सकते हो। मैनुअल के हिसाब से ये वॉलेट होल्डर है, लेकिन बहुत लोग कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है सन ग्लास भी कुछ भी रख सकते हो आप, लेकिन जो मैनुअल में लिखा टाटा के इसको लिखा हुआ उन्होंने वॉलेट होल्डर, तो ये सन ग्लास होल्डर नहीं है, ये वॉलेट होल्डर है। मुझे भी कल ही पता चला जब मैंने मैनुअल इसका ढंग से पढ़ा है। राइट गाइस, सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जो भी हमने डिस्कस किया है, जो सीट बेल्ट हम लोग पहनते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जनरली हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। सीट बेल्ट हमेशा सबको सीधी पहननी चाहिए, जैसे कि आपको दिख रहा है बिल्कुल चेस्ट पे ऐसे होने चाहिए। और उसके अलावा हम जो नीचे वाला जो सीट बेल्ट है उसका कभी ध्यान नहीं देते, जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये बिल्कुल राइट पोजीशन है, बिल्कुल पेल्विस होना चाहिए, आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये है सही जो सीट बेल्ट पहनने का तरीका, वो मैं आपको जो उनके मैनुअल पे लिखा है वो भी दिखाऊंगा। और ये जो मैं शेयर करने वाला हूँ ये बच्चों के लिए, खासकर अगर आपका बेबी 1 साल से छोटा है तो उसको हमेशा जो सीट है, आगे तो कभी नहीं बैठ सकता बच्चा, हमेशा उसको पीछे वाले सीट पे बिठाया जाता है। इसके पीछे मिडिल पे भी नहीं बिठाया जाता है, इसके पीछे या फिर ड्राइवर जो सीट है उसके पीछे होना चाहिए। और जो उसकी पोजीशन होनी चाहिए 1 साल से छोटे वाले बच्चों के लिए, उसकी पोजीशन उल्टी होती है। जो उनका जो स्पेशल सीट जो यहाँ पे सीट आता है वो उसका मुंह उस साइड होता है। ये 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए है। अगर आप बात करो 1 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, उनकी जो पोजीशन है, जो फेस है, वो आगे हो सकता है। इसमें ISO चाइल्ड फिक्स वगैरह जो भी है वो भी दे रखा है। लेकिन सिर्फ कैच इतना है कि इस वाले सीट पे, अगर इसकी बात करें, इस वाले सीट पे बच्चा कभी नहीं बैठेगा। इसमें नहीं गोद पे बैठ सकता है, नहीं सीट बेल्ट लगा के। अगर 12 साल से नीचे है तो उसकी जो सीट है वो हमेशा पीछे बैठेगा, नहीं मिडिल में, या तो ये लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। अब बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे अभी तक दिखी नहीं थी जब तक उसको मैनुअल पे नहीं देखा मैंने। ये आपको छोटा सा हुक दिख रहा होगा यहाँ पे, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोनों साइड।
ये छोटा सा जो लेडीज़ के लिए वॉलेट वगैरह यहाँ पे आप लटका सकते हो, ये मुझे कभी नज़र नहीं आया जब तक कि मैंने उसके मैनुअल पे देखा और मुझे लगा अच्छा यहाँ पे हुक भी है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेडीज़ के लिए वॉलेट वगैरह यहाँ पे लटका सकते हैं। आपकी गाड़ी बिल्कुल नई है जैसे कि मेरी गाड़ी है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा मैनुअल पे भी ये मेंशन है कम से कम 1 या 1,500 तक जो आरपीएम है आप 2,500 3,500 से ऊपर मत ले जाइएगा। स्पीड है इसकी भी लिमिट में रखिएगा, आप मैक्सिमम आप 60 70 80 तक जा सकते हो ज़रूरत पड़े तो, वरना हमेशा 60 70 रखिएगा, 80 90 की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब आप क्योंकि जब आप गाड़ी ड्राइव करोगे तो इनिशियली जो इफ़ेक्ट होंगे पिस्टन पे, क्योंकि सिलेंडर का जो फंक्शन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे बना हुआ होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो। शुरू में अगर इनिशियल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पिस्टन रिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो इनिशियली आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन लॉन्ग रन में आपको धीरे धीरे जब वो वेयर आउट होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद आपको गाड़ी जल्दी ही या तो सर्विस करानी पड़ेगी या फिर पिस्टन हेड चेंज कराना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं को, जैसे कि मैंने मेंशन है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कम से कम 1,500 तक अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा कि 3,000 से ऊपर 3 साढ़े 3 से ऊपर आरपीएम को मत ले जाइएगा। और उसके अलावा जो स्पीड है उसको भी मेंटेन रखिएगा, कभी 70 से ऊपर मत जाइएगा, 80 से ऊपर, जब तक कि जो इनिशियल टाइम पीरियड 1,500 का वो पूरा हो जाता है। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में शो किया था आपको कि जो डीपीएफ फिल्टर इस पे लगा रहता है, उसको मैंने मैनुअल पे मैंने पढ़ा जब, तो मैं आपको बताता हूँ डीपीएफ फिल्टर नॉर्मली जैसे आप नेक्सॉन की ही बात करोगे, इसमें जो एग्जॉस्ट फ्लूइड नहीं जाता है, 1500 सीसी की जो भारी गाड़ियाँ हैं उसमें फ्लूइड जाता है, इसमें एक LNT के फिल्टर लगा रहता है। उसको रीजनरेशन का प्रोसेस एग्जैक्टली नेक्सॉन के लिए मैंने मैनुअल पे पढ़ा था, वो आपको कम से कम गाड़ी 20 मिनट तक ड्राइव करनी है, और जो पोजीशन है, जो गियर सिलेक्शन है, वो एग्जैक्टली थर्ड गियर पे आपको गाड़ी रखनी है, और जो आरपीएम उसका 2,000 से ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब है 20 मिनट तक आप अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो, मोस्टली थर्ड उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो फोर्थ भी हो सकता है, लेकिन थर्ड मेंशन किया हुआ है, उसको आप 2,000 आरपीएम से ऊपर गाड़ी अगर आप ड्राइव करते हो तो रीजनरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और आपका जो डीपीएफ फिल्टर है वो क्लीन हो जाता है। और अगर आपको यहाँ पे दिखेगा, अगर इनिशियली दिखता है डीपीएफ फिल्टर का साइन यहाँ पे है, थोड़ी देर में वो चला जाएगा, डीपीएफ लिखा हुआ है। तो अगर डीपीएफ फुल हो जाता है तो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, अगर डीपीएफ फुल हो जाता है तो ये जो लाइट है ये ऑन हो जाएगी और ब्लिंक भी नहीं करेगी, ऑन हो जाएगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि रीजनरेशन का प्रोसेस आपको शुरू करना है। 20 मिनट तक 2,000 आरपीएम से ऊपर होनी चाहिए आपका जो आरपीएम है, और गियर थर्ड पे रखिएगा, रीजनरेशन हो जाएगा, डीपीएफ क्लीन हो जाएगा, तो डीपीएफ यहाँ से गायब हो जाएगा। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों को, बहुतों ने पूछा है कि गाड़ी की आपको क्या बोनट के हुड यहाँ पे दिखता है, क्योंकि बहुतों की क्यूरियोसिटी हो गया, गाड़ी लेना चाहते हैं तो उनको ज़रूर जानना है। अगर मैं भी होता तो मुझे जानना होता। मेरी हाइट 5'7" करीब है, और पोजीशन इसमें जो सीट है वो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो लेकिन जो टॉप मॉडल से नीचे की गाड़ियाँ उसकी हाइट ऑलरेडी थोड़ी ऊपर दे रखी है, तो आपको जो बोनट के एंड है, ये मेरा व्यू पॉइंट है, आराम से दोनों साइड के जो बोनट का एंड आपको दिखता है। तो आपको अगर थोड़ा सा इशू लगता है कि जब तक कि आपको बोनट दिखे नहीं, आप ड्राइव करने में थोड़ा सा आपको सिक्योर फील नहीं होता है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। आपको बोनट के दोनों एंड दिखते हैं और आप कॉन्फिडेंटली गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। लेकिन कुछ समय के बाद जब आप ड्राइव करते रहते हो तो इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है आपको, क्योंकि आप वैसे भी यूज्ड टू हो जाते हो, गाड़ी का साइज़, लंबाई, चौड़ाई, उस हिसाब से आप गाड़ी की यूज्ड टू हो जाते हो और ड्राइव उसी हिसाब से करते हो। बहुत सारे लोग का ये सवाल रहता है कि जो इसका क्लच है, इसका ब्रेक है, एक्सीलेटर है, उसकी पोजीशन कैसी है और डिस्टेंस कितना है, क्या ये कंफर्टेबल है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है पोजीशन क्लच का, एक्सीलेटर का सॉरी, और इसमें इतना काफ़ी डिस्टेंस मिल जाता है। तो उसके बाद ये आपको यहाँ पे ब्रेक मिलेगा, उसके बाद ये आपको क्लच है। और जो डेड पेडल है मेरे पैर के हिसाब से, मेरा पैर 6, और जो डेड पेडल है यहाँ पे मेरे पैर के हिसाब से परफेक्ट है, तो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे डेड पेडल है तो कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन अगर आप वैल्यू फॉर मनी गाड़ी की बात करोगे तो इस परफेक्ट। यहाँ पे देखिए इतनी जगह मिल जाती है ताकि आप क्लच को वेयर आउट ना करो। और ये हो गया इसके आपके ब्रेक, ये हो गया क्लच,
एक्सेलेरेटर ब्रेकिंग कर सकते हो, क्लच यहाँ पे प्रेस कर सकते हो। और लॉकडाउन का फ़ायदा यही है, मुझे मौका मिला तो मैंने जो हेयर है अपने उसको ट्रिम कर लिया, दिख रहा होगा आपको। तो जब तक कि लॉकडाउन खत्म होता है, ऑफिस जाने लायक होता हूँ, बाल काफ़ी आ जाएंगे मेरे। आप सभी लोग सेफ रहिएगा, जो ये मास्क है उसको पहनिएगा, क्योंकि बाहर अगर बिना मास्क के जाते हैं तो पुलिस वाले परेशान भी कर रहे हैं, और ये आपकी सेफ्टी के लिए है, तो मास्क हमेशा पहनिएगा। और आई होप कि आप सभी लोग सेफ और हेल्दी हो। जो लद्दाख का ट्रिप था वो तो मुझे नहीं लगता कि मई में हो पाएगा। मुझे रोज़ सपने आते हैं लद्दाख के कि मैं लद्दाख ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन लगता है कि थोड़ा उसको टाइम लगेगा। मई में नहीं हो रहा तो हो सकता है जून में अगर खुल जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो लद्दाख में JNK में मुझे नहीं पता कि सिचुएशन कैसी है और कब वो लोग खोलेंगे। जैसे ही वहाँ पे खुलता है मैं इमीडिएटली प्लान बना के लद्दाख के ट्रिप के लिए शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और उसके अलावा बहुत इस साल मेरे 3-4 ट्रिप पेंडिंग है, तो वो सब वीडियोज़ मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। एक्चुअली मेरा जो पैशन था, मैं वीडियो बनाना चाहता था। मैंने कभी सोचा नहीं कि यूट्यूब बनाऊंगा, उससे कमाऊंगा, क्योंकि पैसे कुछ भी नहीं आते यूट्यूब पे, ऑनेस्टली है। मैं कभी शेयर करूंगा आप लोग को कि अर्निंग कितनी होती है, कुछ भी पैसे नहीं आते। ये अपना एक शौक है, ये एक पैशन है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत लोग देखते हैं, अगर उनको पसंद आता है तो वो लोग कॉमेंट करते हैं, तो यही अर्निंग है आपकी। पैसे नहीं कमा रहे हो, लेकिन आप लोगों को अर्न कर रहे हो, बहुत सारे कनेक्शंस बना रहे हो, और लोग को आपको वीडियो पसंद आता है, अगर वो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आपको अंदर से बहुत अच्छा लगता है। तो यही सब है, इसीलिए फिर वीडियो जो YouTube का चैनल चल रहा है। फिलहाल तो मैं जॉब पे 5 दिन, फिर 2 दिन टाइम मिलता है, तो बच्चे भी हैं, घर भी वो देखना पड़ता है, और साथ साथ में YouTube। तो देखते हैं, धीरे धीरे मैं कोशिश कर ही रहा हूँ, वीडियो डालते रहता हूँ। जब भी मौका मिलता है मैं ट्रैवल पे चला जाता हूँ, छोटी मोटी वीडियो डालते रहता हूँ, और बहुत सारे आप लोग मुझे सपोर्ट भी करते हो और फीडबैक देते हो। तो ऐसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। कुछ भी अगर फीडबैक आप लोग से मिलता है तो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ उसमें, और थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली अच्छी होती है, क्योंकि आप लोगों ने जो फीडबैक दिया होता है मैं उस पर काम करता हूँ। तो धीरे धीरे आप लोग और हम लोग साथ साथ ऐसे ही बढ़ेंगे। मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मैं बिल्कुल ट्रैवल करना चाहता हूँ, हर जगह, हर टाइम। और जॉब के साथ ये थोड़ा मुश्किल हो पाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल हो सके मैं करूं। और अभी लद्दाख कंप्लीट हो जाएगा, फिर मेरे घर पे जो उत्तरांचल एक्सट्रीम बॉर्डर है उस पर मैं काफ़ी बार ले गया हूँ। अभी नॉर्थ ईस्ट का प्लान बाकी है, भूटान का, नेपाल का, तो काफ़ी ऐसे प्लान्स हैं जो अभी लाइंड अप है। होपफुली फ्यूचर में जल्दी ही जो प्लान्स हैं मेरे फुलफिल हो जाए। और हम लोग 23 के हो चुके हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। ये आप सभी की वजह से हुआ है। फिर दोबारा मिलते हैं आपसे ऐसी किसी वीडियो में गाइस। बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर योरसेल्फ,